नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना प्रियदर्शनी। आप देख रहे हैं वॉच न्यूज। बिहार की राजनीति से एक बड़ा बयान सामने आया है जिसने ओबीसी आरक्षण को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ शब्दों में क्रीमी लेयर और आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ओबीसी वर्ग में अब 8 लाख रुपए से अधिक सालाना आय वाले परिवारों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इस बयान के बाद राज्य में एक बार फिर आरक्षण नीति को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि ओबीसी आरक्षण में सरकार ने पहले से ही क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू की है। आसान भाषा में समझें तो ओबीसी वर्ग को 2 हिस्से में बांटा गया है। पहला क्रीमी लेयर और दूसरा नॉन क्रीमी लेयर। सरकार के नियम के अनुसार जिन ओबीसी परिवारों की सालाना आय 8 लाख रुपए से ज़्यादा है उन्हें क्रीमी लेयर माना जाता है और ऐसे परिवारों को ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता। वहीं दूसरी तरफ जिन परिवारों की सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है उन्हें नॉन क्रीमी लेयर कहा जाता है। ऐसे परिवारों को ही सरकारी नौकरियां, शैक्षणिक संस्थानों में, अन्य क्षेत्रों में ओबीसी आरक्षण का पूरा फायदा मिलता है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि आरक्षण का उद्देश्य केवल किसी जाति को फायदा देना नहीं है, बल्कि उन लोगों को आगे बढ़ाना है जो वास्तव में आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर है। उन्होंने कहा कि अगर आर्थिक रूप से मजबूत लोग भी लगातार आरक्षण का लाभ लेते रहेंगे तो समाज के सबसे जरूरतमंद लोगों तक इसका फायदा नहीं पहुंच पाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी साफ किया कि ये सिर्फ ओबीसी की ही नहीं बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था है, लेकिन वहां भी एक तय आय सीमा लागू होती है। जिस परिवार की आय उस सीमा से अधिक होती है उसे ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। सरकार का ये कहना है कि हर वर्ग के लिए स्पष्ट नियम बनाए गए हैं ताकि आरक्षण का फायदा सही लोगों तक पहुंचे। इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। ओबीसी आरक्षण और क्रीमी लेयर को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच बहस और तेज होने की संभावना है। कुछ लोग इसे सामाजिक न्याय के लिए जरूरी बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग इस पर अलग राय रख रहे हैं। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का यह बयान एक बार फिर आरक्षण नीति को चर्चा के केंद्र में ले आया है। आने वाले दिनों में इस पर राजनीतिक बयानबाजी और देखने को मिल सकती है। आप इस विषय में क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं।